गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ना है हमें कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ना है। देखिए पाठ 1 आपने पढ़ लिया था और हमने उसे लिखवा भी दिया है, पूरा हो गया होगा सबका। आगे देखिए पाठ 2 सजीवों का वर्गीकरण। पाठ 2 है आपका सजीवों का वर्गीकरण। अब देखिए कि वर्गीकरण, पहला हेडिंग है वर्गीकरण। पहला हेडिंग है आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण देखिए हमारी इस पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु तथा पेड़ पौधे विद्यमान हैं। हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या है, विद्यमान हैं। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर जीव जंतु तथा पेड़ पौधे न हो। हमारी पृथ्वी पर सभी जगह क्या है, छोटे मोटे जीव जंतु मौजूद हैं। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर जीव जंतु न हो। ये घरों में, नदियों में, तालाबों में, जंगलों में, मैदान में, यहाँ तक कि बर्फ में ढकी पहाड़ियों, पतले तपते रेगिस्तानों, ज्वालामुखी तथा समुद्र की गहराई में भी पाए जाते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के जीवों व पेड़ पौधों का सही जगहों पर वास होता है। इन सजीवों के स्वभाव, संरचना, व्यवहार, भोजन तथा रहने के स्थानों में काफ़ी भिन्नता होती है। ये जो सजीव हैं जहाँ पर रहते हैं उनके स्थान, व्यवहार, संरचना, इन सब के आधार पर क्या होता है, उनमें भिन्नता पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सभी सजीव एक समान होते हैं, सभी में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। अब है कि स्वभाव में भिन्नता। अब पहली हेडिंग है कि स्वभाव में भिन्नता क्या है। स्वभाव में भिन्नता। स्वभाव में भिन्नता। अब देखिए सभी सजीवों का स्वभाव क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी सजीवों का स्वभाव अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब है स्वभाव में विविधता या भिन्नता। सजीवों के स्वभाव में बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे कुछ सजीव शांत स्वभाव के होते हैं, जैसे बकरी, कोयल, पक्षी आदि। कुछ सजीव हिंसक स्वभाव के होते हैं, जैसे शेर, चीता आदि। कुछ हास्यपूर्ण स्वभाव वाले होते हैं, जैसे बंदर, भालू। कुछ पौधे संवेदनशीलता वाली पाई जाती हैं, जैसे छुई मुई। अब है इनके स्वभाव में ये सब भिन्नता है। अभी आपने अपने आसपास ही देखा होगा कि कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बहुत सीधे साधे होते हैं, जैसे बकरी है, ठीक है, पक्षियाँ हैं। ये सब क्या होती है, बहुत सीधे साधे होते हैं, चुपचाप एकदम शांतिपूर्वक वाले होते हैं। और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो थोड़े से हिंसापूर्वक, कुछ थोड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है, जैसे शेर, चीता, ये सब। और कुछ हास्यपूर्वक, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारा मनोरंजन भी हो सकता है, जैसे बंदर, भालू। कुछ पेड़ पौधे संवेदनशील होते हैं, संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा। अब है आकार में भिन्नता। अब ये तो हो गया उनके स्वभाव में भिन्नता। अब है आकार में भिन्नता। आकार में भिन्नता। आकार में भिन्नता क्या है, देखिए हम अक्सर घरों में रेंगती हुई चींटी को देखते हैं तो यह बहुत छोटी होती है। चूहे का आकार चींटी से बड़ा होता है, कुत्ते का आकार चूहे से बड़ा होता है, गाय का आकार कुत्ते से बड़ा होता है। इसी प्रकार हाथी का आकार गाय से भी बड़ा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी सजीवों के आकार में विविधता होती है, जैसे चींटी, चूहा, कुत्ता, गाय आदि। देखिए हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ जीव जंतु बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे चींटी, मक्खी, ये सब क्या होते हैं, आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। और कुछ थोड़े बड़े होते हैं, जैसे चींटी से हम बड़े देखें, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब। और कुछ इनसे भी बड़े होते हैं, जैसे हाथी, ठीक है। ये सब इनके आकार में भिन्नता होती है। अब है कि एक कोशिकीय जीव अमीबा केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। अब कुछ
कुछ बड़े होते हैं, कुछ की पत्तियाँ छोटी होती हैं, ठीक है, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। ये हो गया आपका आकार में भिन्नता। अब होता है कि आकृति में भिन्नता। तीसरा है हमारा आकृति में भिन्नता। आकृति में भिन्नता। आकृति में भिन्नता। देखिए आकृति में भिन्नता क्या है? सभी सजीवों की आकृति में विविधता होती है। जो सजीव होते हैं उनकी आकृतियों में क्या होती है? भिन्नता। सभी सजीव एक समान आकृति के नहीं होते हैं, सब में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। सजीव बेलनाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, नौकाकार, तारे आदि की आकृति में होते हैं। जैसे कुछ क्या होते हैं, थोड़े बेलनाकार के होते हैं, कुछ की आकृति त्रिभुजाकार होती है, कुछ की आकृति नौकाकार होती है। बहुत से जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जिनको किसी निश्चित आकृति के आधार पर क्रमबद्ध नहीं किया जा सकता है, और कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, उनकी आकृतियाँ बदलती रहती है। उनके शरीर की बनावट अलग तरह की होती है। अब है भोजन में विविधता। अब भोजन भी अलग अलग होता है सबका। अब भोजन में विविधता या फिर भिन्नता। हम भिन्नता लिख दिए हैं, इसलिए सब जगह भिन्नता लिख रहे हैं। आप विविधता भी जानिएगा, विविधता भी होता है। अब देखिए सजीवों को ऊर्जा तथा वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी सजीव है तो उसको ऊर्जा चाहिए, कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा हमें मिलेगा कहाँ से? ऊर्जा हमें किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। तो अर्थात सजीवों के लिए भोजन जीवन की आवश्यकता है। भोजन के बिना सजीव जीवित नहीं रह सकते, वह अन्य क्रियाएं नहीं कर सकते, क्योंकि भोजन के बिना सजीवों को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और हमें हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम बहुत सारे कार्य हैं जो नहीं कर सकते हैं। सभी सजीव एक तरह से भोजन नहीं करते। अब जो सभी सजीव होते हैं क्या सब एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? ऐसा नहीं होता है। सभी सजीवों का भोजन क्या होता है? अलग अलग होता है। हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल लेकर सूर्य की प्रकाश की सहायता में भोजन तैयार करते हैं। अब देखिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से क्या प्राप्त करते हैं? जल प्राप्त करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अब इसलिए हरे पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। अब इसलिए जो हरे पेड़ पौधे हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वपोषी कहते हैं। जो जीव जंतु पादप भोजन के लिए दूसरों पर अर्थात जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते उसे हम कहते हैं परपोषी। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? परपोषी। भोजन करने की आदत के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब सबका भोजन अलग अलग होता है, तो इसके आधार पर इनको भोजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? भोजन के आधार पर जीव जंतुओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? भोजन के आधार पर। तो पहला होता है क्या? शाकाहारी। पहला होता है शाकाहारी। देखिए अब शाकाहारी क्या है? जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधे के बीज, फल, पत्तियां आदि भागों को खाते हैं वे जीव जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। वे जीव जंतु जो पेड़ पौधों की पत्तियां, ठीक है, बीज, फल ये सब खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम शाकाहारी जीव जंतु कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? गाय, भैंस, बकरी ये सब क्या होते हैं? या तो हरे घास फूस को खाते हैं, या फिर आप अनाज देंगे तो अनाज भी खाएंगे। तो फिर आगे है आपका मांसाहारी। जो जीव जंतु दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं वे जीव जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे चीता, शेर, तेंदुआ, सांप, भेड़िया आदि। अब ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जो उनका मांस खाते हैं, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। अब है सर्वाहारी। कुछ सजीव ऐसे
सजीव जंतुओं के रहने के स्थान में विविधता होती है। जीव जंतु जल में रहते हैं जैसे मछली आदि। कुछ जीव जंतु जल में रहते हैं जैसे मछली, और उन्हें हम क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। वे जीव जंतु जो जल में रहते हैं, जलचर। वे जीव जंतु जो जल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। और कुछ जीव जंतु जल व स्थल दोनों पर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उभयचर। जो जीव जंतु जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। अब जैसे इसमें क्या आ जाएगा आपका? मछली। इसमें क्या आ जाएगा आपका? मछली, जो क्या है? कहाँ रहती है? मछली केवल जल में ही रह सकती है। और इसमें क्या आ जाएगा आपका? मेंढक। मेंढक क्या होता है? जो आपने देखा होगा कि मेंढक जल में भी रहता है और जमीन पर भी आ जाता है, तो वह जल और स्थल दोनों पर रहता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उभयचर कहेंगे। अब कुछ जीव जंतु बिल में रहते हैं जैसे चूहा, खरगोश, सांप आदि। तो कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जैसे मनुष्य, गाय, भैंस आदि, तो उन्हें स्थलचर जंतु कहते हैं। इनके भी रहने के स्थान में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे मनुष्य घर बनाकर रहता है, शेर मान बनाकर रहता है, घोड़ा स्तबल में रहता है, पक्षी पेड़ों पर रहते हैं घोंसला बनाकर, और भूमि पर भी अनेक प्रकार के रहने वाले स्थान हैं। कहीं हरे मैदान है तो कहीं क्या है? जंगल है, कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान है। अब देखिए, अब स्थल में जमीन पर भी रहने के बहुत सारे सुविधाएं हैं। जैसे मनुष्य क्या होता है? वो घर बनाकर रहता है। चूहे क्या होते हैं? कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। शेर गुफा में रहता है। तो इस तरह से स्थल पर भी रहने के बहुत सारे भिन्नता हो गई। मतलब स्थल पर रहने वाले सजीवों में भी भिन्नता है, वो अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग तरह से रहते हैं। अब ज़्यादातर जीव जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। ज़्यादातर जीव जंतु मतलब बहुकोशिकीय, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर होता है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब है देखिए, जंतु जगत में अब है कशेरुकी, अकशेरुकी और क्या होता है? परजीवी। ठीक है। अब देखिए कशेरुकी क्या होते हैं? कशेरुकी क्या होते हैं? तो कशेरुकी कुछ जंतु आकार में पर्याप्त बड़े होते हैं तथा इनमें अस्थि पंजर भी उपस्थित होते हैं। ये जंतु कशेरुकी होते हैं। मेरुदंड कई छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है। इन छोटी छोटी अस्थियों को कशेरुका कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली। देखिए कशेरुकी में सीधे सीधे क्या है कि ऐसे जीव जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे हम कहते हैं कशेरुकी। ऐसे जीव जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? कशेरुकी कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी सब में क्या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो ये कौन से जीव जंतु हो गए? आपके कशेरुकी हो गए। अब है देखिए, बंदर, पक्षी तथा मनुष्य सभी कशेरुकी जंतु हैं। इनमें से कुछ जंतु संतान को शिशु के रूप में जन्म देते हैं, कुछ अंडों का प्रजनन करते हैं। अब देखिए मत्स्य, ये जल में रहने के लिए अनुकूल होते हैं। मछली, मत्स्य मतलब मछली, ये जल में रहने के लिए अनुकूल होते हैं। इनके जलीय जंतु कहा जाता है। ऐसे जंतु जो जल में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, वो जल में ही रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जलीय जंतु कहा जाता है। इनका शरीर सल्कों से ढका तथा धारा रेखीय होता है। इनका जो शरीर होता है सल्क, इनके ऊपर एक चिकनीदार सल्क परत होती है, उससे इनका शरीर ढका होता है और ये धारा रेखीय होते हैं। ये अनियत तापी प्राणी होते हैं। ये गलफड़ों द्वारा श्वसन किया
फेफड़ों द्वारा तथा गलफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। ये त्वचा द्वारा सांस लेते हैं, फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं और गलफड़ों द्वारा भी सांस लेते हैं। ये अनियत तापी प्राणी होते हैं, जैसे मेढक, टोड, कछुआ, उदबिलाव आदि। अब आगे है पक्षी। ये अधिकांश समय वायु में उड़ते हैं। पक्षी जो क्या होते हैं, अधिकांश समय, ज़्यादातर समय कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, वायु में उड़ते हैं। इन्हें नभचर जंतु कहते हैं। इसे कौन सा जंतु कहते हैं, नभचर। नभ मतलब आकाश में उड़ने वाले जंतु होते हैं। पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये नियत तापी प्राणी है। इनका ताप क्या होता है, नियत होता है। इनके शरीर का ताप स्थिर रहता है। इनका शरीर नाव की तरह होता है। इनके शरीर का ताप क्या होता है, स्थिर रहता है और इनका शरीर नाव का होता है, नाव के आकार का होता है। और सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ भागों में विभक्त रहती है। इनका शरीर, गर्दन, पूंछ ये सब क्या अलग अलग भागों में विभक्त रहता है। पक्षियों की अस्थियां खोखली व हल्की होती हैं, जो इनकी उड़ने में सहायता करती है। जो पक्षियों की हड्डियां होती है, अस्थियां होती हैं, वो खोखली होती हैं और हल्की होती हैं, जिससे वो वायु में आसानी से उड़ लेते हैं। ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। पक्षी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जो पक्षी होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जलीय पक्षी, शिकारी पक्षी, नौ उड़ने वाले पक्षी, ऊंचे स्थान पर बैठने वाले पक्षी। पक्षियों के उदाहरण में मुर्गी, कौवा, तोता, उल्लू, कीवी आदि आते हैं। अब क्या होते हैं, कुछ शिकारी पक्षी होते हैं जो दूसरे छोटे पक्षियों को मारकर खा जाते हैं। कुछ जलीय पक्षी होते हैं जो जल में रहते हैं, जैसे क्या है, बतख, आप जानते होंगे। और न उड़ने वाले पक्षी, कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो बहुत उड़ नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, लेकिन आकाश में वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। उनका शरीर जो थोड़ा भारी होता है। और ऊंचे स्थान पर बैठने वाले पक्षी, कुछ पक्षियों की आदत होती है वो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर उड़कर बैठते हैं। अब है सरीसृप। अब सरीसृप क्या है, ये वास्तव में सर्वप्रथम जमीनी कशेरुकी प्राणी है, मतलब जमीन पर रहने वाला पहला कशेरुकी प्राणी है। अब है ये अंडे देते हैं। ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ये अनियत तापी कशेरुकी प्राणी है। इनका जो ताप होता है वो अनियत होता है, नियत नहीं होता, मतलब बदलता रहता है। ये ज़्यादातर मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनकी त्वचा रूखी व सल्क युक्त होती है। इनमें दांत होते हैं। सिवाय कछुए के एक निश्चित समय के बाद इस तरह के अधिकांश प्राणी अपनी खाल छोड़ देते हैं, मतलब कुछ समय बाद इनकी जो ऊपर की खाल होती है वो निकल जाती है, लेकिन कछुआ ऐसा नहीं करता है। अब है इसमें सरीसृप के उदाहरण में क्या आता है, कछुआ, गिरगिट, छिपकली, सांप, अजगर, कोबरा, घड़ियाल, नेवला, गिलहरी आदि। ठीक है, आगे है स्तनपायी अथवा स्तनधारी। ये नियत तापी कशेरुकी प्राणी है। ये प्राणी मुख्यतः स्थलीय होते हैं, जो मैदान, जंगलों तथा रेगिस्तान में मिलते हैं। कुछ पानी में भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जंतुओं में सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। जो ये जंतु होते हैं, सभी जंतुओं में क्या होते हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये अपने बच्चे को दुग्धपान कराते हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं। इनकी त्वचा मोटी व जलरोधी होती है। इनकी त्वचा में ऐसी असंख्य स्वेदी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो पसीना उत्पन्न करती हैं। इनमें स्वेद ग्रंथि पाई जाती है जो क्या निकालती है, पसीना निकालती है, जिससे शरीर का ताप नियंत्रित होता रहता है। जब पसीना हमारे शरीर से निकलता है तो क्या होता है, हमारे जो शरीर का ताप होता है वो नियंत्रित होता है। इनका शरीर 4 भागों में विभक्त होता, शरीर, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ। ध्वनि सुनने के लिए बाहरी कान होते हैं। दोनों जबड़ों में दांत होते हैं तथा श्वसन क्रिया केवल फेफड़ों से होती है। जो ये स्तनधारी जंतु होते हैं ये केवल फेफड़ों से ही सांस लेते हैं, जैसे मनुष्य, कंगारू, हाथी आदि। अब है अकशेरुकी जंतु। कुछ जंतुओं में मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं हम, अकशेरुकी
जंतु। ये जंतु कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। ये जंतु क्या कहलाते हैं? अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। इनमें शीतताजी जंतु भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? शीतताजी जंतु, शीतताई जंतु। इन्हें शीतताई जंतु भी कहते हैं क्योंकि इनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। इन्हें शीतताई जंतु क्यों कहते हैं? इन्हें शीतताई जंतु क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो शरीर का ताप होता है वो क्या होता है? बदलता रहता है, वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। ये जंतु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं तथा अपनी संतान को सीधे जन्म नहीं देते। ये अंडे देते हैं तथा इन अंडों से इनके शिशु जन्म लेते हैं। कुछ जंतु विभाजन द्वारा अपनी कोशिका के भागों में बांट लेते हैं। ये दोनों भाग दो पृथक पृथक जीवधारी बन जाते हैं। जो क्या होते हैं? कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक कोशिका होते हैं। इनको कोशिका यदि इनको दो भागों में बांटा जाए तो वो दो बन जाते हैं। सभी प्रकार के कीट पतंगे, अमीबा, जोंक, तारा, मछली, केचुआ आदि अकशेरुकी जंतु के उदाहरण हैं। ये सब क्या है? अकशेरुकी जंतु के उदाहरण हैं। अब है आगे कृमि। ये 3 प्रकार के होते हैं: चपटे, गोल व अखंड या खंड वाले। ये 3 प्रकार के कौन कौन से? एक चपटे, एक गोल और एक खंड वाले। ये दुबले पतले होते हैं। यह कृमि लाभदायक होते हैं और कुछ कृमि हानिकारक भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? कृमि लाभदायक होते हैं, कुछ हमें लाभ देते हैं, और कुछ हानिकारक होते हैं। जैसे केचुए हमारे लिए लाभदायक है। ये खेतों की मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं जिससे ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। देखिए ये सब हो गया आपका। आगे इसमें हमें पढ़ना है सूली त्वचा वाले जंतु। ये कृमि अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो सूली त्वचा वाले जंतु, मोलस्का, ये सब आगे, सिलिट्रेटा कीट अभी पढ़ना है आगे, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? बाय बच्चों, पढ़ते रहिएगा और आगे तैयार करते रहिएगा।